भैया हम तो मोदी जी को वोट दिए हैं, मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है और पूरे बिहार से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई कहता है इस बार मोदी जी को जिताना है, पूछते हैं काहे के लिए, कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। बताइए, मोदी जी दिल्ली में हैं, गांव में बैठे बैठे मोदी जी का सीना 56 इंच का है कि 58 इंच का, ये आपको बुझा रहा है, लेकिन अपना बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ाया हुआ है ये आपको नहीं दिख रहा है। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट देते हैं तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट के ताकत से देश के राजा हैं। आप लालू जी का नाम सुनकर वोट देते हैं तो भैंस चराने वाले लालू जी 15 साल से बिहार के राजा हैं। एक बार हमारा बात मानिए, एक बार हमारा बात मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि वोट आप जिसको भी दीजिए आपके बच्चे भी पढ़ाई और रोजगार से विमुख नहीं रहेंगे। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को, कहा कि ना भैया लालू जी के राज में पढ़ाई नहीं हुआ, रोजगार नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं हुआ, लेकिन जो गरीब और पिछड़ा था उसको आवाज मिला है, सम्मान मिला है। आपके घर का बेटा, आपका पति, साल भर जिसका आप मुंह नहीं देखते हैं, वो अपना जीवन खपा रहा है कि आपको पेट भरे, आपका खाना मिले, कपड़ा मिले, और जिस दिन आपको वोट देके राजा बनाना है उस दिन आप वोट ऐसे ही दे दिए, 500 रुपया पर बेच दिए, मुर्गा भात खाकर दे दिए, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगे। लोगों से पूछते हैं कि भाई अपना बाल बच्चा को कपड़ा चप्पल काहे नहीं पहनाते हो, तो कहता है इतना गरीब हैं कहां से लाए कपड़ा। तो हम आपको बता रहे हैं, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया है कि आपके अपने बच्चे के शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, आपके बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, आपके बच्चों के पेट में खाना नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी स्कूल नहीं, वही नेता कल चुनाव में वोट मांगने आएगा तो जितना लोग आप हाथ उठाए थे उस सब जाति धर्म 500 रुपया के नाम पर उसी नेता को जाकर फिर बटन दबाइएगा। बिहार में तो दुइये को दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब फिर कमल पर बैठ के पवरने लगेंगे। तो बिहार में जो व्यवस्था है इसमें स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। नमस्कार, धन्यवाद। आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, धूप आज बहुत है। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। अभी आप पीछे के वक्ताओं से सुन रहे थे, लोग बहुत बड़ी बड़ी बात हमारे बारे में बताए हैं। 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, किसी ने इस धरती को महान बताया, आपको भी महान बताया। इस धरती के महान जनता, ये आपको अभी प्रशांत किशोर बताएंगे आपका जीवन कैसे सुधरेगा। जैसा मुन्ना जी बता रहे थे, हम कोई वोट नहीं मांगते, ये वोट मांगने का अभियान नहीं है, नाली गली भी नहीं बनवाते, आपको राशन कार्ड नहीं है, यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है, इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। ये नाली गली बनवाने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने का, मछली बांटने का अभियान नहीं है, मछली मारने सिखाने का अभियान है। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरिस पर कोई ना कोई आता ही है। आज हम कोई पहली बार थोड़े आए हैं, कितना लोग आया होगा आपसे वोट मांगने। जो आया वो कहा हमको वोट दे दो,
हम आएंगे तो तुम्हारा जीवन सुधार देंगे, सब काम आपका हो जाएगा। आपने सुना, जिस पर भरोसा हुआ उसको वोट दिए, 40 बरिस कांग्रेस को जिताए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर बैठा दिया, लेकिन आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, अगर आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का लोग धोखा किया, जीतने के बाद हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो हर आदमी अच्छा ही बताता है, वोट के बाद, जीतने के बाद आपको नहीं पूछता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। तो अभियान किस लिए चला रहे हैं? ये पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जो भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, गांव गांव जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि आखिर आपका इतना दुर्दशा है क्यों और इससे निकलने का उपाय क्या। कुछ लोग कहता है बिहार में नेता सब चोर है इसलिए हम लोग बड़ा गरीब हैं। तो हम आपको बता रहे हैं दुनिया में कहीं नेता सब हरिश्चंद्र नहीं है, नेता हर जगह चोरी कर रहा है। जो व्यवस्था बिहार में है वही व्यवस्था पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में है। लेकिन आज के बच्चे हरियाणा, पंजाब नौकरी मजदूरी करने जाते हैं, वहां के लोग बिहार नहीं आते। जितना दुर्गति दुर्दशा बिहार में है इतना कहीं नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 75 साल के आजादी के बाद भी अलग अलग लोग आए, सरकार बनाए, चलाए, लेकिन यहां से गरीबी नहीं खत्म हुआ। गरीबी खत्म ही नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा है और उससे आप कैसे निकलिएगा, यही रास्ता अभी आपको बताएंगे। वोट नहीं मांगेंगे, 20 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। अगर आप समझ जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो चाहे लालू जी का बटन दबाइए कि मोदी जी का, आपके बच्चों को रोजी रोजगार और पढ़ाई हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी अपना चल रहा है वैसे चलाइए। देखिए दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है, 3 गो दरवाजा है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो उसका गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है, तो खेती किसानी करके भी आपका गरीबी खत्म हो सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर कोई पैसा दे दे, कर्ज दे दे, पूंजी दे दे, तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार, दुकान करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। 3 गो रास्ता है। आपके गांव पंचायत में जो आदमी नौकरी कर रहा है, जो आदमी बढ़िया खेती कर रहा है, या तो कोई रोजी रोजगार, दुकान, व्यापार कर रहा है, उसका जीवन बढ़िया चल रहा है। 3 ही रास्ता है, याद रखिए, नौकरी, खेती या व्यापार। नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, खेती करना है तो उसके लिए जमीन होना चाहिए, और रोजी रोजगार, व्यापार करना है तो पैसा, पूंजी होना चाहिए। ये 3 चीज में एक चीज भी अगर आपके पास आ जाए तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। लेकिन ध्यान से आप देखिए, आपके गांव पंचायत में, पूरे बिहार में ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो गरीब यहाँ आदमी है उसके बच्चों के पास पढ़ने का, नौकरी करने का अवसर ही नहीं है। गरीब का बच्चा गया स्कूल में पढ़ने, वहां मास्टर पढ़ाई नहीं करा रहा है, खिचड़ी खाया, दिन भर घूरा पर रोड पर दौड़ा, घरे चला आया। आप में से कुछ पैसे वाले लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे, आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज उस बच्चे को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो बिहार में जो व्यवस्था है,
इसमें स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे लालू जी बन जाए कि नीतीश बन जाए, मोदी बन जाए कि प्रशांत किशोर बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो यहाँ रहने वाले ज्यादातर परिवार के पास, आप अपना दशा देख लीजिए, ज्यादातर परिवार के पास अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाने का सुविधा नहीं है। मान लीजिए पढ़ाई का सुविधा नहीं है, दूसरा रास्ता बताए खेती का। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधर रहा है? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि आप देखते हैं बिहार से लोग जाता है पंजाब के खेत में मजदूरी करने, काम करने। वही खेती करके बिहार में आदमी को खाने का लाला पड़ा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बिहार में समाजवाद का बात हुआ कि मधेपुरा समाजवादियों की जमीन है, यहाँ सामाजिक न्याय का नारा लगा, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। नतीजा ये है कि बिहार में रहने वाले 100 में 60 परिवार के पास एक धूर जमीनें नहीं है। यहाँ गरीब को जमीन मिला ही नहीं, तो जो जिसके पास जमीन है ही नहीं वो खेती करेगा कैसे? लेकिन कुछ लोग हैं जिसके पास जमीन है, 100 में 40 आदमी ऐसा है जिसके पास जमीन है, उसका जीवन क्यों नहीं सुधर रहा? वो इसलिए कि वो 40 आदमी जिसके पास जमीन है उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है, 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो यहाँ खेती करने वाले जितना लोग बैठे हैं, आपको मालूम है कि आप जो खेती करते हैं इससे आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाएगा, नून तेल कपड़ा साड़ी धोती का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो उसको 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर, कर्जा लिए बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ाई और नौकरी का रास्ता है नहीं, जमीन खेती कमाई का रास्ता है नहीं। एक रास्ता और बचा, अगर आपके पास पैसा होता, सरकार आपको कर्ज भी दे दे, तो यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं कुछ ना कुछ काम तो सब आदमी कर सकता है। कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस तो सब आदमी पाल सकता है। कोई मुर्गी फार्म खोल लेगा, कोई खाद का दुकान, कोई कपड़ा का, मिठाई का, परचून का दुकान खोल लेते। वो आप काहे नहीं कर पाए? वो इसलिए कि बिहार में जो 100 लोग रहते हैं, याद रखिए, अपने गांव में भी देख लीजिएगा, अगर 100 आदमी यहाँ रहता है उसमें 100 में 80 आदमी ऐसा है जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है, 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। लोग कहता है कि भैया 300 मजदूरी है, 100 कैसे नहीं कमा रहा है? तो हम आपको बताते हैं कैसे नहीं कमा रहा है। एक परिवार में बाल बच्चा लेके 5 आदमी है, मजदूरी एक आदमी कर रहा है, तो एक आदमी पर कितना पड़ा? 60 रुपया। अब वो मजदूरी 30 दिन नहीं मिला, 15 दिन 20 दिन ही मिला, तो एक आदमी पर कितना पड़ा? 25 रुपया, 30 रुपया। तो जो 100 लोग यहाँ रहते हैं, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या? बाल बच्चा को क्या खिलाइएगा? और रोजी रोजगार व्यापार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? यही कारण है कि आप वोट चाहे जिसको देते हैं, सरकार आकर चाहे सड़क बनाए, नाली गली ठीक कर दे, आपको अनाज दे दे, आपको सिलेंडर बांट दे, शौचालय बना दे, आपका गरीबी नहीं खत्म हो रहा, आगे भी नहीं होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपको सरकार जमीन दे, खेती से कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपको घर घर महिलाओं को, युवाओं को सरकार रोजी रोजगार करने के लिए पैसा दे, कर्ज दे, कि ताकि आप रोजी रोजगार करके कमा के अपना भी घर चलाइए और पैसा वापस कीजिए। तब आप पूछिएगा कि भैया ये तीनों काम होगा कैसे? यही रास्ता अब आपको बताएंगे। भाषण खत्म, अब आपको ये रास्ता बताएंगे। आप लोग आधा लोग अगुआ रहे हैं, तो अब आपसे 4 गो सवाल पूछेंगे।
आप उसका जवाब दीजिए और आपको रास्ता अपने आप दिखेगा कि किसको वोट देंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिल जाएगा। जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है सबको अपने जगह पर बैठ के हाथ उठाकर जोर से हाँ या ना बोलना है। जब सवाल पूछेंगे सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ उठाइए, एक आदमी जोर से बोलिए हाँ कि ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पूरा सोच के बोल रहे हैं ना? होना चाहिए। हम नहीं बोले हैं, हम नहीं बोले। यहां बैठा हुआ जितना आदमी है, चाहे आप अमीर हैं या गरीब, आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला पुरुष युवा बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी आप सब लोगों को है। किसी नेता और प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। हर आदमी जानता है कि अगर हमारा बच्चा बढ़िया पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पालेगा तो उसका जीवन सुधरेगा। तो अब आप जरा देखिए अपने बर्बादी का कारण। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिए हैं तो बताइए। देखिए अपने गांव का दशा देखिए, देखिए दुर्दशा अपने गांव का। और आप अकेले नहीं हैं, हम 5000 गांव में पैदल गए हैं, हर जगह यही सवाल पूछते हैं। सब आदमी यही कहता है भैया पढ़ाई होना चाहिए, और आज तक जीवन में पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिया। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? अब जिसको हम माइक दे दे वो हल्ला करेगा कि भैया बिहार में तो सब नेता लोग चोरे हैं। इसका क्या गारंटी है कि अगर हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमको पढ़ाई रोजगार मिलेगा? लालू जी को दे कि नीतीश को कि मोदी को, किसको दे कि मिलेगा? तो अभी 2 मिनट में आपको आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। अब 2 मिनट में जिसको जिसको अपने आंख के सामने ही देखना है उसको दूसरे सवाल का जवाब देना है। जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया उस दल और नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया? अरे नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया? हाथ उठाकर बोलो। एक एक आदमी जब बोलिएगा तबे बात बढ़ेगी, न तो चुपचाप खड़ा रहेगा। जिस नेता को आपने वोट दिया, नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया कि नहीं किया? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर जोर से बोलिए, कैमरा में रिकॉर्ड होना चाहिए। किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव बोला है, पीछे नहीं हट सकते हैं। पूरा गांव बोला है कि भैया जिसको भी वोट दिए कोई हम लोग का काम ही नहीं किया। तो हम अभी गिनवाना शुरू करते हैं। अगर सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने मोदी जी को वोट दिया 5 किलो अनाज के लालच में। ये भैया कुछ हो चाहे नहीं, मोदी जी अनाज हम लोग को दे रहे हैं। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। लोगों ने कहा चाहे 1 रोटी कम खाएंगे लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं बना, लेकिन आपके वोट में इतना ताकत है कि अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आप में से बहुत लोग बोले भाई मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को वोट देंगे। नीतीश कुमार बिजली लाए हैं, लालू जी के राज में बिजली नहीं था। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए कि 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को, कहा कि ना भैया लालू जी के राज में पढ़ाई नहीं हुआ, रोजगार नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं हुआ,
लेकिन जो गरीब और पिछड़ा था उसको आवाज मिला है, सम्मान मिला है। तो लालू जी के राज में आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिले चाहे नहीं मिले, गरीब को पिछड़ों को आवाज मिली है कि नहीं मिली है? जोर से बोलिए, मिला है कि नहीं मिला? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? जोर से बोलिए, बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। लोग कहता है बिहार में कुछ हो जाए अपने जाति वाले को देंगे, तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलिए जोर से, हुआ है कि नहीं? बहुत लोग कहा कि भैया हम तो मोदी जी को वोट दिए हैं, मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए, तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है और पूरे बिहार से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं हाँ भैया नजवा मिलिए रहा है, जात का चर्चा हो ये रहा है, हिंदू मुसलमान झगड़ा चलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, बिजली आइए गया है, और गुजरात में बाल बच्चा जाके मजदूरी नौकरी करिए रहा है। यही बताने के लिए घूम रहे। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए स्कूल और पढ़ाई कहां से होगा रे भाई? ये लोकतंत्र में आपके वोट में इतना ताकत है कि आप जिस बात के लिए भी वोट दीजिएगा, वोट चाहे मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, जिस बात के लिए वोट दीजिएगा वो काम होगा ही होगा। आप मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना। आप अनाज के लालच में वोट दिए तो अनाज मिल रहा है। आप गुजरात के विकास के लिए वोट दिए तो गुजरात में विकास हो रहा है। इसी तरह अगर अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट दोगे तो आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार भी मिलेगा। यही बताने के लिए आए। आपने खुद कहा अपने बच्चों का के सर पर हाथ रख के कि भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जो जिसके लिए वोट दिए वो मिला, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। इतने बात बताने आए। बिहार में आदमी को सब कुछ बुझाता है, खाली अपना और अपने बच्चों की उसको चिंता नहीं है। हम गांव में चलते हैं पैदल तो लोग कहता है ए भैया आपके अली लालू जी को राजा बनाना है, कोई कहता है इस बार मोदी जी को जिताना है। पूछते हैं काहे के लिए? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। बताइए, मोदी जी दिल्ली में हैं, गांव में बैठे बैठे मोदी जी का सीना 56 इंच का है कि 58 इंच का, ये आपको बुझा रहा है, लेकिन अपना बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ाया हुआ है ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आप लोग यहाँ आए हैं सारे लोग ये सुनकर इस गर्मी में कि कौन लड़का है प्रशांत किशोर 2 बरस से पैदल चल रहा है घर परिवार छोड़ के, आप हमको देखने आए हैं। आपको ये नहीं बुझा रहा है कि आपके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई भतीजा, हम तो 2 बरी से घर छोड़े हैं, आपके घर के बच्चे 10-10 साल से आपको छोड़कर चले गए मजदूरी करने। कोई छठ में एक बार घर आया तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं, शादी में ईद में घर आएगा तो एक बार उसका मुंह देखिएगा, नहीं तो साल भर वो आदमी वहां अपना जीवन खपा रहा है, अपना पेट काटता है कि 6,000-8,000 रुपया घरे भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा परिवार खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, आदमी कहता है क्या करे, गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। बाप रे बाप, आप कितना चालाक है। आपके घर का बेटा, आपका पति, साल भर जिसका आप मुंह नहीं देखते हैं, वो अपना जीवन खपा रहा है कि आपको पेट भरे, आपका खाना मिले, कपड़ा मिले, और जिस दिन आपको वोट देके राजा बनाना है उस दिन आप वोट ऐसे ही दे दिए।
500 रुपया पर बेच दिए, मुर्गा भात खाकर दे दिए, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? अब अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, उसके बाद एक मंत्र सिखाएंगे। एक सवाल पूछेंगे, उसके बाद एक मंत्र सिखाएंगे, उसको याद रख लीजिए और गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। जरा सब आदमी सोच के बताइए, बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हाथ उठाइए जिसको इसको अपने बच्चों की चिंता है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, झूठ मत बोलिए, जोर से बोलिए। आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? हाथ नीचे कर लीजिए। पूरा गांव भारी दोपहरी में एक साथ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। हाथ उठाकर बोले कि भैया हम लोग को आप अपने बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, 5000 गांव में पैदल चल कर आए हैं। आपके गांव में भी कल मधेपुरा में पहुंचे। कल से अभी तक अगर आप मधेपुरा में हमको 100 को बच्चा मिला है रोड पर, तो आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना आपका छोटा बच्चा यहाँ है देख लीजिए, किसी के पैर में एक 50 रुपया का हवाई चप्पल तक नहीं है। किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता हुआ नहीं मिला। सबका बच्चा देखिए रोड पर, घूरा पर, मैदान में घूम रहा है। लोगों से पूछते हैं कि भाई अपना बाल बच्चा को कपड़ा चप्पल काहे नहीं पहनाते हो? तो कहता है इतना गरीब हैं, कहां से लाए कपड़ा? तो हम आपको बता रहे हैं, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया है कि आपके अपने बच्चे के शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, आपके बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, आपके बच्चों के पेट में खाना नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी स्कूल नहीं, वही नेता कल चुनाव में वोट मांगने आएगा तो जितना लोग आप हाथ उठाए थे उस सब जाति धर्म 500 रुपया के नाम पर उसी नेता को जाकर फिर बटन दबाइएगा। अब आप बताइए, जब आप अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हैं तो आपके बच्चों का भला कैसे होगा? आप कह रहे हैं कि नेता झूठ बोल के ठग लिया। अरे आपको पता है कि यही नेता है जो हमारे बच्चा को अनपढ़ और भिखार बनाया है, फिर भी उसी नेता को जाकर वोट देते हैं, तो आपका भला कैसे होगा? बिहार के लोगों को सुधरना नहीं है। ये 5 बरस कोई ऐसी सभा हो, लोग घर घर बैठ के रोता है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, खाने को नहीं है, नाली गली नहीं है, घर नहीं है, पेंशन नहीं है। और जब वोट देने जाएगा तो ये सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन अपना जात दिखेगा, 500 रुपया दिखेगा, हिंदू मुसलमान दिखेगा, लालू जी के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू दिखेगा। इसीलिए ये दुर्दशा है। तो आप तो सुधरने वाले हैं नहीं, इसीलिए आपके लिए मंत्र बनाए हैं कि जिसको वोट देना है दो, लेकिन जो भी मंत्र सिखाएंगे वैसे दोगे तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको भी दीजिए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए। याद रखिए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना चेहरा देखिए, अपने बच्चों का चेहरा देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग बिहार के विकास के लिए वोट दो। कोई कहेगा अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो। कोई कहता है नाली गली बनवा दिए इसलिए वोट दो। कोई कहेगा 4 किलो अनाज दिए हैं इसलिए वोट दो। हम आपको एक लाइन सिखा रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए दो। अब लोग कहता है इससे क्या होगा? अभी आपको बता रहे हैं, मंत्र आप सीखते हैं ना, उसका व्याख्या सिखा रहे हैं। बच्चा का चेहरा देखकर वोट देने से क्या होगा? आप मोदी का चेहरा देखकर वोट देते हैं तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट के ताकत से देश के राजा हैं। आप लालू जी का नाम सुनकर वोट देते हैं तो भैंस चराने वाले लालू जी 15 साल से बिहार के राजा हैं। एक बार हमारा बात मानिए, एक बार हमारा बात मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है
कि वोट आप जिसको भी दीजिए आपके बच्चे भी पढ़ाई और रोजगार से विमुख नहीं रहेंगे, उनको भी पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अब आप बताइए ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बात ठीक है कि नहीं है? तो हम 5000 गांव में गए, लोग कहता है बात तो भैया ठीक है, लेकिन यहाँ विकल्प नहीं है, किसको हम लोग वोट दें? सब नेता ठगता है। बिहार में तो दुए को दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पलटकेंगे और कब फिर कमल पर बैठ के पवरने लगेंगे। तो भैया बिहार में नया विकल्प बनाइए। तो हम कल नहीं बनाए हैं, लेकिन ये व्यवस्था बना रहे हैं कि आपके बीच से जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही हम पैदल चल के समाज को मत के ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं जिसके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एमएलए विधायक के लड़के नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिहार में अपने बच्चों के लिए नया विकल्प, नया व्यवस्था बनाने के लिए अगर आप आकर लड़ना चाहते हैं तो आप जन सुराज से जुड़िए। पैसे का चिंता, चुनाव लड़ने का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। लोग कहता है कि 10 बरस में हम जिस नेता का दल का हाथ पकड़े हैं आज तक कोई चुनाव नहीं हारा, तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। और अगर आप अपने बच्चों के लिए नया विकल्प बनाने के लिए खड़ा होइएगा तो भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे, लेकिन खड़ा आपको होना पड़ेगा। अब अंतिम बात, 5000 गांव में गए, लोगों ने बताया दल बनवाइए भैया, विकल्प बनवाइए। लोगों ने ये भी बताया कि काम क्या होना चाहिए। तो 3 गो संकल्प है जन सुराज का। आपको भी प्रस्ताव पारित करना है अपने गांव से हाथ उठाकर कि जब ये अगले साल जनता का राज बने, जनता का जब राज बने तो 3 गो काम सबसे पहले होना चाहिए। जन सुराज का पहला संकल्प है, याद रखिएगा इसको। जितने आपके घर के जवान लड़के बाहर गए हैं मजदूरी करने, और जो लोग भी यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी हो चाहे ना हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था साल भर में यही बिहार में करके उसको दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा, गांव गांव में लोग बताए कि भैया सब बात आपका समझ गए हैं, एक काम कीजिए, 15 साल से कम उम्र का जितना बच्चा है इस सब के लिए पढ़ने के लिए बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था पंचायत के स्तर पर करवाइए। तो जन सुराज का दूसरा संकल्प है कि पहले साल में हर गरीब के बच्चा के 15 साल से कम उम्र के बच्चा के पढ़ने का मुकम्मल व्यवस्था यहीं पर स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। और तीसरा संकल्प, गांव में गए तो सबसे जो बुजुर्ग आदमी है बड़ा कष्ट में है। बुजुर्ग आदमी, महिला बुजुर्ग जो है, पुरुष, वो मजदूरी भी नहीं कर सकता। अभी नीतीश कुमार बुजुर्गों को 400 रुपया का भीख दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा उसी के आधार पर बना जन सुराज का तीसरा संकल्प। जैसे ही जनता का राज बनेगा तो 60 वर्ष से ऊपर हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर इस प्रस्ताव से आप सहमत हैं तो आप बताइए, अगली बार आपका वोट 4 किलो अनाज के लिए है कि रोजगार के लिए है? हाथ उठाकर बोलिए, हम इतना चिल्ला रहे, जोर से बोलिए। 4 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? जोर से बोलिए, जाति चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जाति? जोर से बोलिए, पढ़ाई की जाति? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, मोदी जी का चाहिए मोदी बोलिए। फिर से सोच के बोलिए, गलती बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। फिर से सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है कि सब फिर वही जात धर्म के नाम पर 500 रुपया लेके वोटवा के दिन फिर बेचेगा। अंतिम बात
बात पूछ रहे रे भाई, बता दो। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, चाहे कुछ भी हो जाए उसको वोट नहीं देना। चाहे वो आपके जात का है कि धर्म का है कि दल का है, उसको वोट नहीं देना है। और अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपसे हम कुछ मांगे नहीं, वोट हम लेते नहीं है, चंदा उंदा मांगते नहीं। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 18-19 महीना से पैदल चल रहे। कैसे चल रहे? ये चल रहे ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं, जो रास्ता दिखा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये ठीक काम है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो भाई तो एक बार इस धरती के सम्मान पे जरा नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ आदमी के मुंह में दम नहीं, सब आप लोग दूध अपना बेच रहे लग रहा है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। घबराइए नहीं, भरोसा रखिए। 2 बरस में ये व्यवस्था बनाकर देंगे कि आप में से किसी के बच्चे को पढ़ाई या रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े।